अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमज़ाद की रफ्तार में आपका मेज़बान आदिल अली आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। अमेरिका एक बार फिर पसपाई के करीब है। अपनी हार तस्लीम करना उसके लिए इंतहाई नागुज़ीर बनता चला जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका बहादुर को अपनी हार तस्लीम कर लेनी चाहिए और ईरान के साथ मामला को सेटल करना चाहिए तो कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि जिस तरह से ईरान ने अमेरिका को सरप्राइज़ किया, न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल पर जिस तरह से पे दर पे मिसाइल दागे, जिस तरह से खलीज ममालिक पर ईरान ने यलगार की, पूरी दुनिया देख चुकी है कि ईरान के पास बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जो कि सरप्राइजिंग है। यहाँ पर अमेरिका बहादुर को पसपा होने के सिवा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अमेरिका की इकॉनमी को खुद बहुत से चैलेंज का सामना है और एक बार फिर ट्रंप ने अमेरिका को जंगी हालात के दहाने पर खड़ा कर दिया। पहले अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान। नाज़रीन, अमेरिकन अवाम खुद इंतहाई मुश्किल का सामना करने पर मजबूर है और ट्रंप साहब की जो इस वक्त दिमागी कैफियत है वो किसी को समझ नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं। खलीज ममालिक ने यह भी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका को अपनी सरमायाकारी वापस निकालने की धमकियां भी दी हैं और कहा है कि इस जंग से बाज रहे। याद रहे नाजरीन के अरब ममालिक के अमेरिका के साथ बिलियन डॉलर्स के दिफाई मुआहदे भी हैं और ट्रिलियन डॉलर्स की वहाँ पे तिजारती सरमायाकारी भी है। इस सारे खेल में नाजरीन ये तो समझ में आ गया, ईरान की लीडरशिप कॉन्फिडेंट थी कि अगर हमारे ऊपर यलगार हुई तो हम भरपूर जवाब देंगे और तादम आखिर लड़ते रहेंगे, लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, लेकिन बातिल के आगे शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे। वो बड़ा मशहूर है कि मेरे जैसा इस जैसे की बेअत नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर उन शख्सियत के नाम नहीं लूँगा। अमेरिका के लिए इतना सरप्राइज़ काफ़ी है, अमेरिका के हवारी इसराइल के लिए भी इतना सरप्राइज़ काफ़ी है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है। रशियन भी देख रहे हैं, यूरोपियंस भी देख रहे हैं, चाइना भी देख रहे हैं। और इस सारे मंजर की खिचड़ी में नाजरीन जो अहम तरीन चीज़ है वो ये कि पाकिस्तान खित्ते में एक अहम तरीन मकाम हासिल कर चुका था, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान एक और किस्म की पोजीशन पे मरबूत और मजबूत दिखाई देता है। पाकिस्तान ने हालिया 2025 में सऊदी गवर्नमेंट के साथ एक स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा किया था, जिसके तहत पाकिस्तान ने सऊदी गवर्नमेंट को यह श्योर किया कि सऊदी गवर्नमेंट पे होने वाला कोई भी हमला, कोई भी नुकसान या कोई भी दुश्मन की कार्रवाई या फिर ऐसी कोई दहशतगर्द कार्रवाई जो कि सऊदी अवाम को, सऊदी वसाइल को, सऊदी अवाम को, सऊदी हुक्मरानों को नुकसान देगी, वो पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर हमला तस्वर होगा और इसी तरह से सऊदी गवर्नमेंट पर हमला, सऊदीया की अवाम पर हमला, सऊदीया के वसाइल पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा और उसके दिफा में अफवाज पाकिस्तान सऊदी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी होंगी। हालिया तौर पर इस मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की अहमियत वैसे ही खिते में बहुत नुमायां तौर पर उजागर हो गई थी। अभी इस जंग ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जैसे ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सऊदी दिफाई वजीर हम मनसब के साथ मुलाकात हुई और सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकातें हुई, तो उसके फ़ौरन बाद से ईरान के सदर ने खलीज ममालिक से माजरत की और कहा कि वो सिर्फ अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाना चाहते, खित्ते में जंग फैलाना उनका मकसद नहीं है। जबकि हक़ाइक़ नाज़रीन कुछ ऐसे भी हैं कि ईरान की तरफ से किए जाने वाले हमले कुछ ऐसी जगहों पर भी हुए हैं जो कि किसी भी तरह से अमरीकी अहदाफ में शुमार नहीं होती और उन जगहों का ताल्लुक खलीज ममालिक की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से, जहाँ पर अवामी जानो माल का नुकसान हो सकता था। बहुत हद तक उन मसाइल को, उन नुकसानात को कवर कर लिया गया है। उसके बावजूद वहाँ पे कुछ हलाकतें और कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की अहमियत एक बार फिर दुनिया देख रही है कि तमाम खलीज ममालिक को, तमाम मुस्लिम ब्लॉक को, दुनिया के कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद तमाम मुस्लिम ममालिक को एक बात वाशगाफ तौर पे नज़र आ गई कि पाकिस्तान ने एक वक्त में घास खाने का नारा लगाया था कि हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कुर्बानियाँ दी, शहादतें ली और पाकिस्तान के अफवाज के जवानों ने बॉर्डर पे खड़े होकर शहादत के जाम नोश किए, लेकिन पाकिस्तान को एक मजबूत दिफाई कुव्वत बनाया। मजबूत दिफाई कुव्वत नाजरीन एक मजबूत मईशत से बहुत बेहतर और बरतर होती है। ये साबित हो चुका है, दुनिया देख चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जितने इत्मीनान से बैठी है और आसपास जंगी माहौल है और आवाम देख रही है कि किस तरह से कौन कौन से मुल्क डिस्टर्ब हुए और अवाम पाकिस्तान सुकून से अपने अपने घरों में बैठकर हालात का सिर्फ और सिर्फ अहाता करे और तज्जिया कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपके पास वो न्यूक्लियर असासे है जो कि आपने घास खाने के बदले मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्तों और पाबंदियों, बैरूनी पाबंदियों को बर्दाश्त करने के बावजूद आपने अपने मुल्क को न्यूक्लियर ताकत बना के साबित किया कि पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान की तरफ मेरी आंख से देखने वाला इस कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद नहीं है। पाकिस्तान एक बार फिर इंतहाई अहम अहमियत का हामिल हो चुका है। नाजरीन, तमाम खलीज ममालिक इस वक्त अगर पाकिस्तान की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं तो इसका सेहरा सिर्फ और सिर्फ मौजूदा अस्करी और सिविल क़यादत को जाता है, जिन्होंने सिफारती महाज पे पाकिस्तान के मुकदमे को इस बेहतर अंदाज में लड़ा
کہ پاکستان اس وقت اگر میں کہوں کہ اپنے خطے کا چودھری الحمدللہ ہے تو کسی طرح سے بھی غلط ثابت نہیں ہوتا۔ پاکستان کی حکومت اس وقت بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی طلب و رسد کے مسائل اس وقت جنم لے چکے ہیں، آمد و رفت کے مسائل ہیں، پاکستان میں پیٹرول کی قلت کا خدشہ ہے، اور پیٹرول کی قلت کے خدشے کی توسط پہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید حالات اور مشکل ہوں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ نہ صرف پیٹرول تک محدود رہے گا ناظرین، یہ اشیاء خورد و نوش، روزمرہ کی زندگی اور عام آدمی کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کرے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جب آپ نے ابھی تک نیا تیل خریدا بھی نہیں اور آپ کے پاس پرانے ذخائر موجود ہیں، آپ اس پہ آلریڈی لیویز بھی لے رہے ہیں اور ٹیکسز بھی لے رہے ہیں، تو آپ لیویز کو کم کرتے، ٹیکسز کو کم کرتے، اس کے بجائے آپ نے ڈائریکٹ بالواسطہ عوام کے اوپر 55 روپے فی لیٹر کا بوجھ بم گرا دیا، وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی ترجیح یہ ہوتی کہ وہ جو لیویز اور ٹیکسز آپ لے رہے ہیں اس مد میں لیے جانے والے پیسے کو آپ کم کرتے، آپ سبسڈی دیتے، عوام کو ریلیف فراہم کرتے، اور سب سے پہلے سب سے بڑھ کر آپ اپنے شاہانہ وی آئی پی پروٹوکولز پہ جو ایک شخص کے پیچھے 40 گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے اس کی روک تھام کے اقدامات کرتے۔ پاکستان کی عوام اگر آپ سے نالا ہے تو وہ یوں ہے کہ پاکستان کے دفاع تو مضبوط ہے، ہم پاکستان کے دفاع کے ساتھ کھڑے، پاکستان کی افواج ہماری ریڈ لائن ہیں، لیکن ہماری سول حکمران، ہمارا حکمران طبقہ، ہمارا وی آئی پی کلچر جو کہ سارے نظام میں خود کو اشرافیہ میں شمار کرواتا ہے اور عام آدمی کو پاکستان کا ایک کیڑا سمجھ کر اپنی گاڑی کے تلے کچل کے چلا جاتا ہے، اس کو روک تھام دینا، اس کو لگام دینا حکومت وقت کا کام ہے کہ آپ اشرافیہ کے خرچے کم کریں، ان کی شاہ خرچیاں بند کریں، عوام پاکستان کو ریلیف دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔